गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का देखो जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले ये होगा वाटहीन धारा। ठीक है, ये होगा हमारा वाटहीन धारा। देखो वाटहीन धारा हमारी क्या होती है, आपको बता दूं मैं। वाटहीन धारा हमारी वह धारा है जब क्या है, हम किसी परिपथ में इसको प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उस परिपथ में जितना भी हमारा ये औसत शक्ति क्षय होता है इसका मान शून्य होता है। वही हमारी धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन होगी ये बनेगी हमारी कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी ऊर्जा क्षय, यानी जितनी भी ऊर्जा की उसमें खपत होती है, ठीक है, ऊर्जा क्षय नहीं होता तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारी वाटहीन धारा हो गई। अब देखो वाटहीन धारा है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये बताओ जो हमारा फाई है, कलांतर कितना हो गया 90 डिग्री, और हमें पता है कि जो औसत शक्ति होता है हमारा क्या होता है, IRMS इंटू VRMS इंटू क्या होता है, कोस फाई, और फाई की वैल्यू 90। हमें पता है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वाटहीन धारा कहलाती है। तो पहले बच्चों देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है चौक कुंडली। और चौक कुंडली है जो हमारी किस पर आधारित है, वाटहीन धारा पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये है, इसमें लिख देता हूँ मैं, ये है वाटहीन धारा पर आधारित है। ठीक है मेरे बच्चों, देखो पहले बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया है चौक कुंडली का। जो हमारी चौक कुंडली होती है वो हमारी ये होती है। ठीक है, अब देखो जो चौक कुंडली होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्या है हमारे, इस पे ये तो लोहे की पटलित करोड़ हो गई, और इस पर जो क्या है, ये तांबे की तार है। ठीक है, पता लग गया सभी को। और इसमें हम यही लिखेंगे कि चौक कुंडली को बनाने के लिए जो हमारा तांबे के विद्रोधी तार को पटलित करोड़ पर लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो हम तार है ये क्या लेते हैं, मोटे लेते हैं, क्योंकि मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है लगभग 0 होता है। ठीक है, और एक बात और, जो हमारी लोहे की करोड़ है, ठीक है, इस करोड़ पर क्या है, फेरों की संख्या अधिक होने पर इसका जो प्रेरकत्व है L वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ये हम सबसे पहले इतनी ही बात लिखेंगे। ठीक है, और ये अगली बात इसमें क्या लिखेंगे हम, कि जो हमारी लोहे की करोड़ है इसे क्या है, कुंडली के अंदर क्या करते हैं हम, कम या अधिक दूरी तक प्रवेश कराने से कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो क्या है, बदल सकता है। ये बात हो गई। और दूसरी बात, इसमें जो हमारी क्या होती है, औसत शक्ति क्षय होता है वो 0 होता है। तो हम इसमें यही लिखेंगे बात सभी कि चौक कुंडली को बनाने के लिए तांबे के, ठीक है, मोटे तार
मोटे तार को लोहे की पटलित करोड़ पर बहुत सारे फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। और दूसरी बात कि तार तांबे का और मोटा होने के कारण कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, लगभग नगण्य यानी शून्य होता है। ठीक है। किंतु लोह करोड़ का मतलब क्या होता है, जो हमारी ये लोहे की करोड़ है। ठीक है। लोह करोड़ और जो हमारे कुंडली में फेरों की संख्या है, लोह करोड़ और कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने के कारण प्रेरकत्व L, ठीक है, प्रेरकत्व L बहुत अधिक संख्या में होता है। ये लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो सभी को थ्योरी पता लग गई क्या लिखना है। एक हमारी पटलित करोड़ पर क्या है, मोटे तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं और तार मोटे होने के कारण क्या होता है, जो हमारी कुंडली का प्रतिरोध है वो क्या है, केवल लगभग शून्य ही होगा। ठीक है। और दूसरी बात, इस पे जो फेरों की संख्या अधिक होने से क्या है, प्रेरक का मान भी अधिक होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेरक होता है वो क्या होता है, फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बातें हो गई हमारी। अब क्या करते हैं हम कि जैसे हम लोहे की जो करोड़ है इसे कुंडली के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं, लोहे की करोड़ को कुंडली के अंदर आवश्यकतानुसार कम या अधिक दूरी तक प्रवेश कराने से जो कुंडली है, ठीक है, कुंडली का प्रेरकत्व L बदला जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख लेना अच्छी तरह से। ठीक है। यानी जो प्रेरकत्व है वो बदला जा सकता है और इसमें कुंडली की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा Z बराबर रूट के अंदर R² प्लस ω² इंटू में L²। ठीक है, का मान भी बदल जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस कुंडली का उपयोग, ठीक है, धारा को घटाने
या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है पर बच्चों, यानी जब हमें जेड का मान भी क्या है बदलता है, प्रतिबाधा बदलेगी, तो तब क्या होता है, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तो इसका क्या क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है इससे उसे घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इसका यही काम है। और चौक कुंडली में अब वो 8 धारा के लिए देखो थोड़ा छोटा सा डायग्राम वो बनाते हैं या डेरिवेशन करते हैं। चौक कुंडली में वो 8 धारा, अब हमें पता है कि जो औसत शक्ति क्षय होता है P बार बराबर क्या होता है, वो VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। ठीक है, सभी को पता है। और हमें पता है कि चूँकि जो जब RL परिपथ हो, RL परिपथ में जो हमारा फाई होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे P बार बराबर क्या होगा हमारा VRMS इंटू RMS और कोस 90। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टोटल P बार की वैल्यू 0। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि अतः चौक कुंडली में वाठीन धारा प्रवाहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।